हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर जुड़ी हूँ एक और अनसीन पैसेज। जैसा कि हमें पता है अनसीन पैसेज हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा एग्जाम होता है उसमें जो हमारा सेक्शन ए होता है वो हमारा रीडिंग का सेक्शन होता है। अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज के अंदर हमें एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका आंसर हमें पैसेज को पढ़कर देना होता है। इसके अलावा कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स और भी बहुत सारे। आज हम एक और पैसेज लेकर जुड़े हैं। अनसीन पैसेज को करने से पहले जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, हम क्या करते हैं? बोलो बोलो, हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मेंस लाइफ? मनुष्य का जीवन या फिर आदमी का जीवन कैसा है? What should we do to succeed in life? हमें क्या करना चाहिए? सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। लाइफ का मतलब जीवन। हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? Who are frightened by petty difficulties? Frightened का मतलब होता है गाइस डर, एंड पेटी का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ कह लो या छोटी मोटी कह लो। डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियां। या फिर कष्ट। देखो, जब भी आप कोई लेक्चर किया करो ना तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करो। अब आपको जो कठिन मीनिंग लगते हैं, जो नहीं आते हैं, उनको साइड में लिख लिया करो। जैसे सक्सीड होने का मतलब मैंने अभी बताया सफल, तो आप वीडियो को पॉज कर लो या फिर मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आप अपनी नोटबुक पर लिख लो। पेटी का मतलब तुच्छ। कौन लोग होते हैं जो तुच्छ परेशानियों से या फिर छोटे छोटे कष्टों से डर जाते हैं? What do brave hearts achieve? ब्रेव का मतलब होता है गाइस बहादुर। हर्ट्स मीन्स जिस, हर्ट का मतलब होता है दिल। तो एक आपने वर्ड सुना होगा शेर दिल होना। शेर दिल होने का मतलब क्या होता है? बहादुर होना। ये जो पूरा ये फ्रेज लिखा हुआ है ब्रेव हर्ट्स, इसका मतलब है बहादुर लोग। अचीव, बहादुर लोग क्या प्राप्त करते हैं? अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या हासिल करते हैं? Which word in the passage is the opposite of artificial? Artificial का हमें opposite बताना है। Which word in the passage means fear? पैसेज में वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा शब्द है जिसका मतलब फियर है यानी कि डर है? राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल की हमको एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी है। हमने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस को रीड किया। क्वेश्चंस को रीड करके हमें एक आइडिया मिल गया ये जो पैसेज है कहीं ना कहीं मेंस लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ इज मेंस लाइफ? आदमी का जीवन कैसा है? समथिंग समथिंग हमें लाइफ के बारे में दिया गया है। तो अब हम पैसेज को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो ये हमारा ओवरऑल पैसेज है। अब हम पैसेज को स्टार्ट करेंगे रीड कर। So the first line of the passage is life is not a bed of roses but a bed of thorns। अब मैं आपको एक बात बता दूंगा, इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सही नहीं होता है। कभी कभी तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो होता है वो सही होता है, लेकिन हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। अगर हम इस सेंटेंस का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइफ मीन्स जीवन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस एक इडियम होता है गाइस और इसका मतलब होता है फूलों की सेज। हालांकि रोजेस का मतलब गुलाब होता है और बेड का मतलब तो आप सभी को पता है, बेड का मतलब बिस्तर जिस पर हम सोते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम ये नहीं बोलेंगे गुलाबों का बेड, ये एक इडियम है और इस इडियम का मतलब होता है फूलों की
sage. Alright. But a bed of thorns. Bed of thorns भी हमारा एक फ्रेज है और इसका मतलब है कांटों की सेज। अब थोड़ा आप इमेजिन करिए, बेड ऑफ रोजेस। मान लीजिए आप पूरे दिन कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, ठीक है, पढ़कर आते हो, असाइनमेंट बनाते हो, अपनी नोटबुक कंप्लीट करते हो, होमवर्क कंप्लीट करते हो, और जब आप अपने घर पर आए तो इमेजिन करो आपके सामने एक बेड है और बेड पर बहुत अच्छे, वो जो बेड है बहुत अच्छे गुलाबों से सजा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब वो बेड ऐसा है कि कोई इंसान अगर लेट जाए तो उसे नींद ही आ जाएगी। सोचो कितना ज्यादा कंफर्ट है ना। और एक तरफ मान लो कोई ऐसा बेड है जिस पर कांटे ही कांटे लगे हुए हैं, तो वो क्या है, डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस में दिया गया है, इसका अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो वो ये हो जाएगा, जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है बट लेकिन कांटों की सेज है। जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों की सेज है। अब इसका ये तो था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब हम इसका जो सेंस वाला मीनिंग है, जो आपने एक फ्रेज सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है आप वो पढ़ो। तो ये तो हो गया इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब इसका जो डीपर मीनिंग है हम वो समझते हैं। डीपर मीनिंग इस सेंटेंस का ये है कि जीवन जो है वो आरामदायक नहीं होता है। आप सोचो आपकी लाइफ बहुत इजी होगी, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा, तो वो नहीं होता है। जीवन जो है परेशानियों से भरा होता है, आपको आए दिन कोई ना कोई परेशानी मिलती रहती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, अक्सर कर क्या होता है वो हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता है। अगर हम ये सोचें कि जीवन जो है हमारी लाइफ जो है स्मूथ चलती रहे, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती है, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों से डरना नहीं होता है, हमें उन परेशानियों का सामना करना होता है, जो कि ऑथर हमें आगे बताएंगे। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या हुआ है, जीवन जो है कोई स्मूथ नहीं, हमारा जीवन स्मूथ नहीं होता है, हमारा जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, कुछ आरामदायक और कंफर्ट नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं। इन रियलिटी देखा जाए तो ये सच ही है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, अक्सर कर ऐसा होता होगा जैसे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो और आपने अचानक से सोचा कि अब से मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप नोटबुक लेके बैठे, आपके घर पर आपको किसी ने कुछ काम बता दिया, ठीक है, फिर क्या होता है, सोचते हो वैसे भी तो पढ़ने बैठता नहीं हूँ या बैठती नहीं हूँ, जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ कोई ना कोई काम ही बता देता है। या फिर ऐसा आपने सोचा हो कहीं जाने का और बाहर बारिश होने लगी हो। तो अक्सर कर ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं कि आपने सोचा हो कि आज मैं कुछ अच्छा खाने को बनाऊंगा या बनाऊंगी, और घर में वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है जो आपको खाने में चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार हमारी लाइफ में कि हमने जो नहीं सोचा होता है वो हो जाता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। डेंजर्स का मतलब होता है गाइस खतरे, एंड डिफिकल्टीज यानी कि परेशानियां। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये है फुल का मतलब है यहाँ पर गाइस भरे होना, ठीक है, ये है खतरों और परेशानियों से भरी हुई है। क्या, किसके बारे में बात कर रही हैं, इट ये हमने किसके लिए यूज किया है, इट हमने यूज किया है लाइफ के लिए। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हमें क्या बताया गया था, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। यहाँ पर ये जो इट है ये लाइफ के लिए यूज हुआ है। जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है, ये है पूरी तरह से खतरों और परेशानियों से भरी हुई है। नेक्स्ट इज, दे हैव वन मिनट गाइस,
ओके सही लिखा है। They have to be overcome if we are to succeed in life. They have to be overcome. इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। ओवरकम का मतलब होता है गाइस हरा देना किसी को, किसी को हरा देना या फिर किसी चीज के ऊपर सफल होना। इन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी या फिर हमें इनको हराना होगा इफ यदि वी हम आर टू सक्सीड सफल इन लाइफ जीवन, हमें इन पर विजय प्राप्त करनी होगी या फिर हमें इन्हें हराना होगा यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। अब दे कौन है? ये दे हमने किनके लिए यूज किया है? ये जो दे हैं ये हमने यूज किया है डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज के लिए। ऑथर हमसे कह रहे हैं कि हमें खतरों और परेशानियों को हराना होगा या फिर खतरों या परेशानियों पर विजय प्राप्त करनी होगी अगर हम अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, रेस दौड़, रेस ऑफ लाइफ जीवन की दौड़, जीवन की दौड़ में we should not be afraid of the risk which is but natural. We should not be afraid. Afraid का मतलब होता है गाइस भयभीत होना या फिर डरना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अफ्रेड का यूज करते हैं, अफ्रेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। जो अफ्रेड होता है इसके साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ये फिक्स प्रपोजिशन का रूल है। ये तो हो गया हमारा ग्रामर का कंसेप्ट। जीवन की दौड़ में हमें नहीं डरना चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए? द रिस्क। रिस्क का मतलब होता है गाइस जोखिम। रिस्क का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जोखिम। हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए विच इज बट नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? आम होना या फिर प्राकृतिक होना। कोई भी चीज आम है, प्राकृतिक है, जनरल है, जनरल हम बोल सकते हैं, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है या फिर आम बात है। कहने का मतलब ये है कि जीवन की दौड़ में हमें जोखिमों से, परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, जो कि नेचुरल है, जो कि आम बात है। अगर लाइफ है तो उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज तो आती ही हैं। नेक्स्ट इज सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क। सक्सेस, सफलता। सक्सेस का यहाँ पर मतलब क्या है? सफलता। इन एनी वर्क, इन यहां पर इन का मतलब है में, एनी मतलब किसी भी या फिर कोई भी वर्क, कार्य। इन लाइफ जीवन में, जीवन में किसी भी कार्य में जो सफलता है गोज टू दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों के पास जाती है। गोज जाती है, दोज पर्सन्स उन पर्सन्स व्यक्तियों। जीवन के किसी भी कार्य में सफलता उन व्यक्तियों के पास जाती है या फिर उन व्यक्तियों को मिलती है हु, जो, यहाँ पर हु का मतलब वैसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु से पहले पर्सन का यूज हुआ है और इन पर्सन के सेंस में हु का यहाँ पर हम यूज करेंगे तो हु का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा जो। वेलकम रिस्क, जो जोखिम है उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मतलब क्या होता है? स्वागत करना। कहने का मतलब ये है कि जीवन के किसी भी काम में जो सफलता है उन लोगों को मिलती है जो कि रिस्क, जोखिमों का स्वागत करते हैं
कहने का ये सेंस गाइस, जोखिमों का स्वागत करना, यानी कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डरते नहीं हैं, वो शांति से बैठते हैं, पेशेंस रखते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, अक्सर बार क्या होता है, जैसे कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना, उतनी ज़्यादा वो बड़ी हमें लगने लगेगी। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है, हमें लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस प्रॉब्लम पर होता है। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस करोगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी कभी लगेगी ही नहीं। देखिए, जो ह्यूमन माइंड है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम देख पाता है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता है। वो ये चीज़ें ज़्यादा देखता है कि हमारे पास क्या नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखता है कि हमारे पास क्या है। तो ऑथर हमसे कह रहे हैं कि जीवन का कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, सफलता उन्हें मिलती है जो प्रॉब्लम को देखकर डरते नहीं है, बल्कि उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज साइंस वुड नॉट हैव made such wonderful achievements if a scientist have risked their life and comfort. Sorry, had not risked their lives and comfort. Alright. Science would not have made such wonderful achievements. Science यानी कि विज्ञान would not have made, नहीं बना पाती या फिर नहीं प्राप्त कर पाती। मेड का मतलब होता है वैसे गाइस बनाना, लेकिन यहाँ पर जो मेड का सेंस निकलेगा वो होगा प्राप्त करने से। सच ऐसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक अचीवमेंट्स उपलब्धियां, विज्ञान इतनी आश्चर्यजनक या फिर ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता यदि आर साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, आर मीन्स हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट, यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन को, लिव्स मीन्स जीवन एंड कंफर्ट मीन्स आराम, अपने जीवन और अपने आराम को रिस्क, खतरे में या फिर जोखिम में ना डाला होता। कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान है वो भी इतने आश्चर्यजनक रिजल्ट्स या फिर आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता अगर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने जीवन को और अपने आराम को जोखिम में नहीं डाला होता। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, अगर उन्हें एक दो बार फेलियर मिले और उन्होंने हार मान ली होती तो क्या जो इतने सारे डिस्कवरीज हुई हैं, इतने सारे इन्वेंशन हुए, वो क्या हो पाते? कभी नहीं हो पाते। देखिए जब मैं 10th में पढ़ती थी तब एक चैप्टर था हमारी क्लास में, हो सकता है आपने वो चैप्टर पढ़ा हो, वो था थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि 1000+ टाइम्स ऐसे थे, या फिर मुझे करेक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन हाँ समथिंग ऐसे नंबर थे जो एडिसन थे वो बल्ब बनाने में फेल हो गए थे। अगर आप सोचिए कि जो एडिसन थे उन्होंने भी ये सोच लिया होता कि हाँ मेरे से तो नहीं हो रहा है, इतनी तो प्रॉब्लम्स है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो क्या आज हमें लाइट मिल पाती? आज हम रात में पढ़ लेते हैं, रात में हमें कहीं जाना होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि लाइट्स हैं सब जगह। सोचिए अगर उन्होंने हार मान ली होती या फिर उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई छोटी मोटी, उन्होंने सोच लिया होता कि नहीं रहने देते हैं। आप ये भी तो सोचिए, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये भी तो किसी न किसी इंसान ने बनाया ही होगा ना। वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये भी तो किसी इंसान ने ही तो बनाया है। अगर उसने ये सोच लिया होता कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा भी नहीं कि सबसे पहली बार में बन ही गया था, नहीं, इम्प्रूवमेंट्स जो है वो धीरे धीरे होते हैं। अब आप सोचिए अगर उस इंसान ने हार मान ली होती, क्या आज हम पढ़ पाते? आज हम घर बैठे इतनी सुकून से बैठे रहते हैं, हमें लाइट मिल जाती है, पंखा मिल जाता है, पानी मिल जाता है आसानी से, क्या मिल पाता? नहीं। ऐसा ही आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, हो सकता है आप वो व्यक्ति हो जो बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले हो, और अगर
आज आप भी हार मान के बैठ गए तो सोचिए वो सब लोग उस चीज को कैसे पा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो लाइफ है भले ही उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑथर हमसे कह रहे हैं कि जो हमारी साइंस है इतने आगे क्यों पहुंची, क्योंकि लोगों ने हार नहीं मानी। हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को और अपने आराम को त्याग दिया या फिर जोखिम में डाल दिया, उनसे डरे नहीं। और आज देखिए साइंस के कितने सारे अचीवमेंट्स हैं, इंसान जो है मून तक पहुंच गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो उनसे ये कह रहे हैं। Next is, the more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. The more difficult a work is, difficult means मुश्किल। जितना मुश्किल कोई काम होता है, the harder should be our efforts। हार्डर का मतलब यहाँ पर गाइस, वैसे तो हार्ड का मतलब होता है कठोर होना, मजबूत होना, लेकिन यहाँ पर जो हार्डर का सेंस है वो इस बात से है, जैसे कि डिफिकल्टी हमारी इस इंटेंसिटी की है तो हमारे जो एफर्ट है वो भी इसी इंटेंसिटी के होने चाहिए। जितनी बड़ी डिफिकल्टी होगी ना उतने ही बड़े हमारे क्या होने चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए। शुड बी आवर एफर्ट्स, यानी कि प्रयास। एफर्ट्स को बोलते हैं हिंदी में प्रयास। टू परफॉर्म इट, परफॉर्म मीन्स किसी चीज को परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, उस काम को करना। कहने का मतलब ये है कि जितनी द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, कोई काम जितना मुश्किल होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, उस काम को करने के लिए हमारे प्रयत्न भी या फिर हमारे प्रयास भी उतने बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट इज, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है गाइस नाव चलाना या फिर जहाज चलाना। स्मूथ मीन्स आरामदायक। वैसे तो स्मूथ, आपने स्मूथ और रफ सरफेस सुना होगा ना, स्मूथ सरफेस जो स्मूथ होता है, ठीक है, आसानी से जो फिसल जाता है। तो यहाँ पर जो इसका डीपर मीनिंग है वो ये है सेंटेंस का कि जो जीवन जो है बहुत आरामदायक नहीं है। आप ये मत सोचिए, इसका अगर हम जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो करेंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जीवन जो है कोई आरामदायक नाव चलाने जैसा नहीं है। ठीक है, ये तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया। जो इसका डीपर मीनिंग है सेंटेंस का वो ये है कि जीवन जो है आरामदायक नहीं है। अगर आप किसी समुद्र में जाते हो नाव चलाने तो ये आप डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जो समुद्र है उसमें तूफान नहीं आएगा। आते हैं समुद्र के अंदर, क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, बहुत सारे तूफान आते हैं। तो जो ऑथर है हमें वही बताया है, जीवन जो है हमारा आरामदायक नहीं है। नेक्स्ट इज, petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared to take a risk. petty means होता है छोटी या फिर कहें तुच्छ। डिफिकल्टीज परेशानियां। फ्राइटन का मतलब होता है गाइस भयभीत होना या फिर डर जाना। जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो डराती हैं। किसे डराती हैं? अब वीकर, वीकर कमजोर। हर्ट, हर्ट मीन्स हृदय या फिर दिल। छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वो कमजोर हृदय वाले लोगों को डराती हैं। हु, यहाँ पर हु का सेंस है जो। इज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार होना। प्रिपरेशन सुनी आपने? प्रिपरेशन जब हम बोलते हैं कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हम प्रिपरेशन का यूज करते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड वहीं से लिया गया है। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयारी करना या फिर तैयार होना। यहाँ पर सेंसेस का तैयार होना, वो तैयार होना नहीं कि हम हाँ अच्छे कपड़े पहन ले, मेकअप करें, वो तैयार होना नहीं, किसी चीज को पढ़ना, किसी की तैयारी करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो है टू टेक अ रिस्क। टेक मतलब लेना, अ रिस्क मीन्स जोखिम। अभी मैंने आपको बताया था
तुच्छ परेशानियां जो होती हैं या फिर कहूँ छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वो कमजोर हृदय वाले लोगों को डराती हैं, कमजोर हृदय वाले लोगों को भयभीत करती हैं, जो कि रिस्क लेने के लिए या फिर जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन ब्रेव हार्ट्स मीन्स बहादुर लोग। बहादुर लोग या फिर शेर दिल लोग अचीव फेम, अचीव मीन्स प्राप्त करना, फेम प्रसिद्धि, एंड ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, वे रिस्क लेना इंजॉय करते हैं या फिर जब वो रिस्क लेते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इंजॉय मतलब आनंद प्राप्त करना। जोखिम, तो जो बहादुर लोग होते हैं वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि वे जीवन में रिस्क लेते हैं जब, तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इन शॉर्ट, शॉर्ट में या फिर संक्षिप्त में, इन शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल। जो जोखिम है, ब्रिंग्स मीन्स लाना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, ब्रिंग मीन्स लाना। इन शॉर्ट संक्षिप्त में रिस्क ब्रिंग सक्सेस, जो जोखिम होते हैं वो सक्सेस यानी कि सफलता लाते हैं, एंड वर्क मिरेकल्स और चमत्कार करते हैं। वर्क मिरेकल्स मीन्स चमत्कार, मिरेकल्स का मतलब होता है चमत्कार होना। कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, वो हमें कभी भी कमजोर करने नहीं आते। देखिए गाइस, जो इस पूरे पैराग्राफ में ऑथर में बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी लाइफ में आती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं आती है। ये आपको तब नहीं समझ में आता है जब आप उस प्रॉब्लम के अंदर होते हो, ये आपको तब समझ आता है जब आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हो और काफ़ी टाइम हो जाता है उस प्रॉब्लम को हुए, जब आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, वो कभी हमें कमजोर बनाने नहीं आती है, वो हमें ताकतवर बनाने आती है। वो हमें ये बताती है कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रिस्क है उसको मिरेकल बोला गया है कि एक चमत्कार की तरह काम करते हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उन पर जीत हासिल कर लेते हो तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता है कि हाँ, हम तो सोचते थे कि हम केवल इतना कर पाएंगे, लेकिन नहीं, आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। पता है, फर्क केवल इस बात का होता है कि आपका सेल्फ बिलीव कितना है। देखिए ऐसा होता है, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए ना, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास एक राइट गाइडेंस होनी चाहिए, जो कि अक्सर बहुत से लोगों के पास नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए उस काम को करने का। पहली चीज़ आपके पास एक राइट गाइडेंस हो, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी हो। आप कंसिस्टेंसी से उस काम को करो, डेली करो, डिसिप्लिन रखो, ठीक है। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दो चीज़ों से आता है। पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मान लीजिए आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है ना, डीप इंटरेस्ट है, इफ़ यू हैव डीप इंटरेस्ट इन समथिंग ना, तो आप उस काम को डेली कर लोगे, आप उसमें कंसिस्टेंट रह लोगे। और दूसरी चीज़ होती है आपका वाई। अगर आपको आपका वाई क्लियर है ना, इफ़ यू हैव योर स्ट्रॉन्ग वाई, तो आप उस काम को डेली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका वाई है वही आपको बताएगा कि आपको कोई काम क्यों करना है। हर दिन कोई मोटिवेट नहीं रह सकता गाइस, हर दिन कोई इंसान सेम इंटेंसिटी से काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हर दिन काम को जरूर कर सकता है। तो लाइफ जो है वो उन्हीं लोगों को सक्सेस दिलाती है जो लोग प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सेम उसी पेस से चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं। भले ही थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, लेकिन रोज करना चाहिए। ऑलराइट,
तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज जो कि हमें लाइफ के बारे में बताता है कि जो लाइफ है कभी भी स्मूथ नहीं चलती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में आती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी भी हमें हराने नहीं आती हैं, कभी भी हमें गिराने नहीं आती हैं, बल्कि हमें ये बताने आती हैं कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है। हम जो सोचते हैं उससे कहीं आगे बढ़ सकते हैं और उससे कहीं ज़्यादा हम कर सकते हैं। सो अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। क्वेश्चंस को करने से पहले पूरे पैराग्राफ को मैं एक बार सम अप कर दूं। तो इसको हम एक बार सम अप करते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। यह है पूरी तरह से खतरों और परेशानियों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम। इन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। हमें जोखिमों से नहीं डरना चाहिए, विच इज बट नेचुरल, जो कि आम बात है, जो कि होने ही है, जो कि जनरल है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क। सफलता जीवन के किसी भी काम में उन लोगों को मिलती है जो कि जोखिमों का वेलकम करते हैं, जोखिमों का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। जो विज्ञान है कभी भी इतनी आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और अपने आराम को रिस्क में नहीं डाला होता। द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट। जितनी ज्यादा मुश्किल किसी काम में आती हैं उतने ही ज्यादा हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास होने चाहिए उस काम को करने के लिए। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग। जीवन जो है कोई आसान नहीं है, जीवन आसानी से नाव चला, जीवन में हम कहने का मतलब ये है कि जो जीवन है स्मूथ सेलिंग नहीं है, आसानी से हम नाव चला रहे हैं, कोई ये काम कोई जीवन नहीं होता है। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ बीकर हार्ट। जो छोटी मोटी डिफिकल्टीज होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो एक कमजोर दिल वालों को डराती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स। जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, सक्सेस लाते हैं और एक चमत्कार की तरह काम करते हैं। तो ऑथर ने हमें बताया कि लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमें डरना नहीं होता है, उस प्रॉब्लम का सामना करना होता है और कई टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जो प्रॉब्लम आई थी वो हमें ये बताने आई थी कि हम कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। So the first question is how is man's life? मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो हमें फर्स्ट लाइन में ही बताया गया था लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे life is not a bed of roses but a bed it is full of dangers and difficulties. जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि एक कांटों की सेज है और यह पूरी तरह से खतरों और परेशानियों से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। हमें जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। तो हमें दिया गया था पैसेज में
यहाँ पर हमें ये दिया गया था, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, वी शुड वेलकम risk to succeed in life। हमें अपने जीवन में जो रिस्क है उनको वेलकम करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। एंड और हमें देखिए पहले ये हमें दिया गया था, इसके अलावा हमें पहली लाइन में ये दिया गया था, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। तो हम यहां पर लिख देंगे, वी शुड ओवरकम dangers and difficulties। हमें अपने जीवन में जो रिस्क है उनका स्वागत करना चाहिए और हमें ओवरकम करना चाहिए डेंजर्स, जो खतरे हैं, एंड डिफिकल्टीज, और जो परेशानियां हैं। नेक्स्ट इज हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज। छोटी मोटी परेशानियों से कौन डर जाता है? तो इसका आंसर हमें दिया गया था पैसेज में, देखिए, जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं। जो यहाँ पर दिया था, ये रहा यहाँ पर, अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। जो एक कमजोर दिल वाला इंसान होता है, अपने जीवन में जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे पैटी डिफिकल्टीज क्या करती हैं? डरा देती हैं। तो इसका आंसर आप यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख सकते हो। पैटी डिफिकल्टीज frighten a weaker heart who is not prepared to take risk। जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं एक कमजोर हृदय वाले इंसान को डराती हैं, जो कि अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। जो बहादुर हृदय के लोग होते हैं, या फिर कहिए जो बहादुर लोग होते हैं, वो अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं? तो हमें यहाँ पर बताया गया था पैसेज में कि जो बहादुर लोग होते हैं वो फेम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking risk। तो आपका जो आंसर है यहां से लेके यहां तक पूरा हो जाएगा। brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking risk। जो
बहादुर हृदय के लोग होते हैं या फिर जो बहादुर लोग होते हैं वो फेम और ऑनर प्राप्त करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में मुश्किलों का स्वागत करते हैं या फिर अपने जीवन में मुश्किलों को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which word in the passage is the opposite of artificial? देखिए artificial ये आपने कई बार सुना भी होगा और artificial का मतलब होता है मानव निर्मित, ऐसी चीज जो इंसान ने बनाई हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सोचिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसी चीज जो भगवान ने बनाई हो, जो चीज नेचुरल हो। तो हमें पैराग्राफ में दिया भी गया था कि जो हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं वो कैसी होती हैं, वो आम बात है, विच इज नेचुरल। तो ये जो नेचुरल है ये हमारा आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। फियर का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब होता है डर। और पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें डर के बारे में बताता है। एक तो गाइस हमारा वर्ड है अफ्रेड, अफ्रेड आया था एक जगह पर, देखिए एक तो आया था अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब ही होता है भयभीत होना। और एक और वर्ड था हमारे पैसेज में, वो था ये फ्राइटन। अफ्रेड और फ्राइटेड ये दोनों ही वर्ड जो हैं, ये दोनों वर्ड हमें भयभीत होने के बारे में बताते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो, इन दोनों का ही मतलब होता है फियर। एक तो अफ्रेड और एक है फ्राइटन, दोनों को मत लिखिएगा, एक बताया तो आप अपने नोटबुक में एक लिखिएगा। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है गाइस चमत्कार, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी मिरेक्युलस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा गाइस, जो OUS में वर्ड एंड होते हैं ना, OUS में वो सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं। मिरेकल जो है ये हमारा नाउन है, लेकिन जो मिरेक्युलस है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिरेकल का यूज, मिरेकल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा चमत्कार। मिरेकुलस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो चमत्कारी होता है और इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मिरेकुलस वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि चमत्कारी संसार। मिरेकुलस मैन, चमत्कारी आदमी, हम बोलते हैं ना वो तो चमत्कारी बाबा है, ये आपने ज्यादा सुना होगा चमत्कारी बाबा होना, ही इज मिरेकुलस मैन। तो चमत्कारी बाबा के लिए हम क्या बोलेंगे, मिरेकुलस मैन, ठीक है। ठीक है, मिरेकुलस ना एक कार्टून भी आता है, मिरेकुलस मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, द स्टोरी ऑफ लेडीबग एंड कैट लॉयर, ये कार्टून भी है मिरेकुलस। तो याद रखिएगा मिरेकल हमारा नाउन है और मिरेकुलस हमारा एडजेक्टिव है। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। देखिए आप जो भी पैसेज पढ़ते हो या कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो हमें कोई ना कोई लेसन देता है। जैसे कि जो आज हमारा पैसेज था ये काफ़ी अच्छा था, हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया कि जीवन में परेशानियां भले ही आती जाएं, लेकिन जो परेशानियां होती हैं वो हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल को बताने के लिए आती हैं। आपका होमवर्क इतना सा है कि जितने भी इसमें कठिन मीनिंग आपको लगे हों, जितने भी आपको हार्ड मीनिंग लगते हों, वो सारी मीनिंग आपको लिखने हैं और उनको याद करना है। इसके अलावा आपको इस पैसेज के जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।